इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 70 गायत्री महाविद्या की उच्च स्तरीय साधनाएं डे 13। समूह की दिव्य शक्ति परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का दिव्य आशीष, उनका दिव्य प्राण हमारी चेतना में घुलता मिलता। अगर हम ये स्वाध्याय सुन रहे हैं किसी भी दिन, किसी भी समय, किसी भी वक्त, तो गायत्री माता ने दरवाजा खटखटाया है। चलिए अपने हृदय द्वार खोल दें, अपनी रिसीविंग को बढ़ा लें और ये मान लें कि इस जगत को जन्म देने वाली गायत्री शक्ति हमारा दरवाजा खटखटा रही है। तो हमें कुछ तो उन्होंने देखा होगा और अपने आप को गौरवान्वित फील करें। हम गर्वित अनुभव करें कि गायत्री माता ने हमारा दरवाजा खटखटाया है। मतलब ये मानव जन्म ये अब बहुत दिव्य होने वाला है और इस मानव जन्म का कुछ तो बेस्ट सदुपयोग होगा। उम्र चाहे कोई भी हो, अंतर नहीं पड़ता। बस दरवाजा जब खोलें तो ऐसा खोलना जैसे आपके घर में आपका कोई फेवरेट गेस्ट आता है तो आप उसकी होस्टिंग करते हैं। बस ऐसे दरवाजा खोलें, गायत्री माता देह रूपी घर में आ रही है ना। अब इनका कैसे स्वागत करेंगे? दिव्यता से स्वागत करेंगे। जब कोई गेस्ट आता है तो उसका कितना ध्यान रखते हैं, उसकी बेडिंग अच्छे से बनाना है, उसको खाना अच्छे से खिलाना है, उसकी हर चीज का, उसके पानी का, चाय का ध्यान रखना है। गायत्री माता का स्वागत कैसे करेंगे? गायत्री माता का स्वागत करेंगे, गायत्री माता का कहना मानना है, गायत्री माता को और जानना है, गायत्री माता को और समझना है। उनकी गोदी में सिर रख के भी लेट सकते हैं, वो माँ है ना, पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया है। ऐसे स्वागत करेंगे तो अच्छे से गायत्री माता का स्वागत करेंगे। अपने हृदय में, दिल में, मन में, मस्तिष्क में, विचारणाओं में बस गायत्री बैठ गई ये मान लेंगे। और इसी के साथ स्वाध्याय का अगला क्रम। कल परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि गायत्री क्या है? गायत्री प्रज्ञा है, रतम्बरा है, एक दिव्य मनस्थिति है जो सारी नासमझी को खत्म कर देती है और प्रैक्टिकली गायत्री को इम्प्लीमेंट करना सिखाया कि जिसके पास विवेक होगा, प्रज्ञा होगी, रतम्बरा होगी, वो घूसखोरी नहीं करेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, वो गाली गलौज नहीं करेगा, वो दूसरे को नीचा नहीं दिखाएगा, वो सबका सम्मान करना जानता होगा। एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन गायत्री का सिखाया और ये भी बताया कि वो समय का सदुपयोग कैसे करेगा, डिसीजन मेकिंग कैसे स्ट्रांग हो जाएगी अगर गायत्री अंतःकरण में बसती है। अब इसी में गुरुदेव कह रहे हैं कि भाई आप पुराण पढ़ते हैं पर आपको पुराणों की कहानियां ही समझ नहीं आ रही। जैसे हमने सावित्री और सत्यवान की कहानी हमको कहाँ समझ में आई इसके पहले, पर गुरुदेव ने अब समझाया तो उसका दिव्य तत्व समझ में आया। हमें कामधेनु का मतलब नहीं समझ में आया था, पर अब परम पूज्य ने समझाया तो समझ में आया। तो इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे हैं कि ऋतंभरा प्रज्ञा गायत्री मंत्र की शक्ल और सूरत हमको बताइए कि गायत्री माता किसे कहते हैं। गायत्री माता उसे कहते हैं बेटे, किसे कहते हैं? जो एक जवान महिला है, जवान महिला है जिसके दो पैर हैं, एक भौतिक पहलू और दूसरा आध्यात्मिक पहलू। भौतिक पहलू यह होता है कि इसकी नाक कैसी है, कान कैसा है, मुंह कैसा है, दांत कैसे हैं, ये किस काम आ जाएंगे। ये रूप और सौंदर्य देखने में काम आ सकता है। अब एक बात सोचो, हम मानव जीवन है, मानव देह है, तो काम वासना की एनर्जी मोस्टली रहती है, बहुत मैक्सिमम रहती है। लेकिन फिर भी हमारी आत्मा इतनी जागृत है कि हम गायत्री को, दुर्गा को, सरस्वती को, लक्ष्मी को, काली काली को, संतोषी माँ को, माँ के किसी भी रूप स्वरूप को देखें, हमारे अंदर काम वासना नहीं जागृत होती। क्या ही दिव्य शक्ति है जिसकी विजुअलाइजेशन कोई भी उम्र का व्यक्ति कर ले, उसकी विजुअलाइजेशन मात्र से काम वासना भाग जाती है। तो सोचो इसको जपेंगे अगर तो कैसे सारी वासनाएं उपासना में बदल जाएंगी। कितनी कितनी पावर डाली है बनाने वाले ने इसकी इमेजिनेशन में, इसके भौतिक स्वरूप में इतनी पावर डाल दी कि वो यूनिवर्सल एनर्जी पर मां बनकर बैठी है। तो हम कितने भी कामी हो, कितने भी व्यभिचारी हो, कितने भी माइनस कैटेगरी के इंसान हो, लेकिन जब गायत्री, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती बोलेंगे तो मुंह से मां ही निकलेगा। वॉट अ मातृत्व भाव फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी कि हमारा, और जो शक्ति मात्र नाम लेने से हमारी वासना को उपासना की तरफ ले जा रही है, उसको जपने से क्या होगा? विचार करिए। हम सब जानते हैं कि गायत्री माता को यौवनी दिखाया गया है, सुंदर दिखाया गया है, लंबे लंबे बाल, इतना 16 श्रृंगार। श्री राधा के श्रृंगार की अगर वर्णन करने बैठ जाए तो उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना खूबसूरत श्रृंगार। लेकिन फिर भी जब राधा निकलेगा तो साथ में माँ निकलेगा, जब माँ शारदा निकलेगा, वंदने माता जी का नाम निकलेगा तो माँ निकलेगा। वॉट अ डिवाइन कॉन्शियसनेस, व्हाट द डिवाइन डिविनिटी दे आर कैरिंग। इसका मतलब ये वो शक्ति है जो हमारे भीतर की हर वृत्ति को नष्ट कर सकती है, क्योंकि मात्र नाम लेने से हमारे अंदर का कामी, हमारे अंदर की जो काम भावनाएं हैं वो माइनस चली गई, वो खत्म हो गई। वो एकदम उनको देखकर नहीं आ सकती, किसी को देखकर आएंगे हम कहेंगे शिव 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 शिव, ऐसा नहीं सोच सकते इनके लिए। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि भाई ये वाला रूप है, काम वासना के सेवन करने में आता है ये वाला रूप काम, जब नारी को इस तरह देखा जाता है। लेकिन हंसी मजाक करने के काम आता है, ऐसा कलेवर वैसा कलेवर। कलेवर स्थूल है, लेकिन नारी की जो छवि, गायत्री माता की जो छवि के रूप में हमने आपको बताई, उनके अंदर क्या विशेषता है। नारी के भीतर नारी का प्राण है। नारी का प्राण क्या है? नारी किसे कहते हैं? देवता कभी देखे हैं आपने? नहीं साहब, देवता हमने देखे हैं, सपने में देखे हैं। अच्छा आइए हम आपको देवता दिखा सकते हैं। अच्छा तो हम आपको पहले देवी दिखा दें तो फिर कोई ऐतराज तो नहीं? भाई आप कह रहे हो हमें भगवान देखना है,
मैं आपको भगवान दिखा सकता हूँ, पर भगवान देवता भी होते हैं और देवी भी होते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं आपको एक देवी दिखाना चाहता हूँ, आप देखना चाहते हैं क्या? हम उस देवी को देखना चाहते हैं। हम सभी देखना चाहते हैं ईश्वर को, और गुरुदेव हमें उस ईश्वर के दर्शन करा रहे हैं। तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा अगर मैं देवी दिखाऊंगा? गुरुदेव कह रहे हैं। तो हम लोगों ने कलेक्टिव एनर्जी से कह दिया, नहीं हमें कोई एतराज नहीं होगा, आप हमें देवी के दर्शन करा दो तो भी चलेगा। गुरुदेव कहने लगे, देवी नहीं दिखा सकता तो भले ही देवता दिखा दीजिए, पहले आप दिखा दीजिए, कुछ ना कुछ तो दिखा दो। चलिए हम आपको पहले दिखाते हैं एक महिला की तस्वीर। हम आपके सामने पेश करते हैं एक महिला को देवी के रूप में। देवी के रूप में जब हम देखते हैं, किसी स्त्री के भीतर प्रवेश करते हैं, उसकी अंतरात्मा में झांकते हैं, उसके अंदर साक्षात देवी का दर्शन होता है। समर्पण की देवी, प्रेम की देवी, स्नेह की देवी, बलिदान की देवी, जिसने अपनी सारी जिंदगी, सारी महत्वाकांक्षाओं को समाप्त कर लिया। कोई विवाह करके आई, समर्पित जीवन लेकर आई, पति के आगे उसने सर्वस्व समर्पित कर दिया। उसने कहा, आप जैसा हुक्म करेंगे वैसा हम करेंगे। देखो, अब यहाँ बात नारी तत्व की है, और नारी की ये गुण, इनको झुटलाया नहीं जा सकता। इस सत्य को हमारे भाइयों को स्वीकार करना पड़ेगा कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। ये एक सत्य है। हम अपने जीवन में सब कुछ बेस्टेस्ट कर रहे हो, सब कुछ हाईएस्ट कर रहे हो, पर हम नारी का सम्मान नहीं कर पा रहे। अगर हम नारी की पूजा नहीं कर पा रहे, तो फिर हम हाईएस्ट पर पहुंच नहीं सकते। हम भौतिक लाभ उस ऊर्जा के स्तर पर, उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर प्राप्त नहीं कर सकते। कारण, इस ब्रह्मांड का जन्म नारी से हुआ। ब्रह्मा को गायत्री शक्ति की आवश्यकता पड़ी इस सृष्टि को रचने के लिए। भगवान शिव में से अगर पार्वती निकाल दो तो वो शव बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के आगे शीश नवाते हैं। जब हमारे सारे ब्रह्मा विष्णु महेश नारी के सम्मान में हमें इतनी दिव्यता, इतने बड़े बड़े उच्च एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, तो फिर हमको क्या दिक्कत है नारी का सम्मान करने में लिए? हमें क्या दिक्कत है? हमारे जो पुरुष भाई हैं वो क्यों नारी को डोमिनेट करना चाहते हैं? और पता है, मूल ऊर्जा डोमिनेशन नहीं है, डीएनए गड़बड़ा गया। जो हमारे भाई लोग हैं, जो देह में पुरुष हैं, उनकी जो रूट एनर्जी है वो प्रोटेक्शन की एनर्जी थी। लेकिन एक इरा आया जिसमें गाड़ी गड़बड़ा गई, और वो प्रोटेक्शन कब डोमिनेशन में कन्वर्ट हो गया पता नहीं चला। सो अगर पुरुष भाई अपने भीतर झांक के देखेंगे तो वो मूल में ये देखेंगे, एक भाई अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना चाहता है, एक बेटा अपनी माँ को प्रोटेक्ट करना चाहता है, राइट। हम ये मूल में देखेंगे, एक पति अपनी पत्नी को प्रोटेक्ट करना चाहता है। हम पूरे संसार से, पूरे समाज से, अपने घर में जितनी नारियां उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो एनर्जी थी प्रोटेक्शन की, कि हम इनके रक्षक बने। क्यों? एक काल आया था जब नारियां सेफ नहीं थी, बहुत हाहाकार मच गया था, किडनैप कर लिया जाता था। वो जौहर की प्रथा आई क्यों थी? सती प्रथा ये थी क्यों? ये इसीलिए तो थी कि अगर पुरुष साथ ही साथ नहीं होगा तो पीछे से नारियों के साथ अपमान ना हो जाए, उनके साथ अनुचित ना हो जाए, इसलिए प्रथाएं आ गई थी। लेकिन नारियां साहसी होती थी तब, तो वो किसी दुख से जौहर में नहीं जाती थी, साहस के साथ जाती थी। तो ये प्रोटेक्शन की एनर्जी करप्ट होते होते डोमिनेशन में आ गई, और उसके बाद बिल्कुल नौकरानी की स्थिति पर नारी को ले आए। डोमिनेट होते होते इरा बदल गया, और उस गड़बड़ इरा में ये गाड़ी गड़बड़ हो गई। अब ये जो पतन हुआ, ये केवल पुरुषों का नहीं हुआ, सॉरी टू से दैट, पतन नारियों का भी हुआ। पहले की नारी, जो आज से पहले गार्गी मैत्री स्तर की नारियां थी, जो अंबा थी, गौशाला थी, सीता थी, सती थी, सावित्री थी, उन नारियों में ये गुण होते थे। कौन से गुण? समर्पण का गुण, प्रेम का गुण, स्नेह का गुण, बलिदान का गुण, महत्वाकांक्षाओं को समाप्त करने की शक्ति, समर्पित जीवन, उनमें वो शक्ति थी। अब क्या है, नारियों में रूट में आज भी है, पर आवरण पर ये सब खत्म हो गया, दिख नहीं रहा। कंपटीशन की एनर्जी आ गई है। हमें अपने आप को पुरुषों से कॉम्पिटिट करना है, हमें किसी को किसी से कॉम्पिटिट नहीं करना। देखो, अगर पुरुष और नारी सदा एक दूसरे के कंपटीशन में चलेंगे तो कोई नहीं जीतेगा, क्योंकि ये जीत और हार का खेल ही नहीं है, ये तो साथ चलने की ऊर्जा है। जब पुरुष वर्ग और नारी वर्ग 1 और 1 11 होंगे, और एक दूसरे का सम्मान करके एक दूसरे के साथ चलेंगे, एक दूसरे के भीतर की डिविनिटी का रेस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के भीतर के दिव्य तत्व का रेस्पेक्ट करेंगे, तब कहीं बैलेंस बनेगा। क्योंकि मस्कुलाइन और फेमाइन एनर्जी का बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। लेकिन एक वो जो इरा आया डोमिनेशन का, उस डोमिनेशन के इरा में वासना की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई, वासना की एनर्जी हायर हो गई, क्योंकि हम ये समझ नहीं पाए कि ये पावर ऑफ क्रिएशन है। इसके बारे में 33 ऑडियो बुक नंबर 69 में बहुत डिटेल में बात करी है, और आत्मा और परमात्मा सीरीज के लेटर ऑडियोज में 75 प्लस के जो ऑडियोज हैं उनमें भी बहुत डिटेल में बात करी है। तो उसकी डिटेल समझने के लिए उसको सुन लीजिए। लेकिन अगर हमने ये नहीं समझा, अगर हम अपने घर में अपने घर की नारियों का सम्मान नहीं करेंगे, और अगर हम उनको डोमिनेट करेंगे, अगर हम उन्हें भोग्या मानेंगे, अगर हम उन्हें वस्तु के जैसे ट्रीट करेंगे, उनको सम्मान नहीं करेंगे, और उनको ऑर्डरिंग मोड में
ऑर्डर देंगे, मतलब कहीं पर क्या हो जाता है, कहीं कहीं ऐसी एनर्जी हो जाती है कि आई अलाउ यू टू डू दिस दिस दिस, मैं आपको अलाउ करता हूँ। ये जो एनर्जी है ना, ये राइट एनर्जी नहीं है कि हम आपको अलाउ करते हैं। साथी सहयोगी आत्मा एक दूसरे को अलाउ नहीं करते, एक दूसरे के साथ चलते हैं। और अगर नारियों ने अपनी फ्रीक्वेंसी को मातृत्व भाव पर रेडिएट नहीं किया, एक नारी अगर अपनी फ्रीक्वेंसी को गायत्री जैसा बना ले, दुर्गा जैसा बना ले, काली जैसा बना ले, तो उसके अंदर से मातृत्व भाव की तरंगे निकलती हैं। और वो तरंगे इतनी जबरदस्त होती हैं कि कोई भी पुरुष उसके पास आएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी में संतान जाग जाएगी। ये बाय डिफॉल्ट एनर्जी है। अभी क्यों गायत्री माता को देखकर माता निकलता है, क्यों श्री राधा का नाम आए तो चरण शीश झुक जाता है ऑटोमेटिकली, उन्होंने अपनी एनर्जी को उस लेवल पर लेकर गया। तो ये बहनों की जिम्मेदारी है, ये बहनों की जिम्मेदारी है कि अपने अंदर चेक करें कि हमारे समर्पण में कहाँ कमी है, हमारे अंदर मातृत्व भाव हाईएस्ट एनर्जी पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा तो गैपिंग क्या है, क्या समस्या क्या है, हम क्यों मातृत्व भाव की फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। इस ब्रह्मांड की सारी नारियां सेफ हो जाएंगी अगर वो मातृत्व भाव की एनर्जी पर चली जाएं, क्योंकि उनकी एनर्जी से जो रेडिएट होगा वो सतयुग को कंट्रीब्यूट करेगा, और वो सतयुग को इस हद तक कंट्रीब्यूट करेगा कि जो लस्ट की एनर्जी है वो अपने आप क्षय हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। भाई सूर्य के प्रकाश में किसी भी चीज को भेज दो, वो भस्म ही हो जाएगा ना, सूर्य के पास जो जाएगा। तो मातृत्व भाव एक ऐसी शक्ति है कि उसके पास कोई भी चीज आएगी तो भस्म हो जाएगी। तो जब हम गायत्री साधना करें तो हम इस भाव से करें कि हमारे भीतर पहले एक संतान का जन्म हो रहा है, और उसके बाद हम अगर नारी देह में है तो उस मातृत्व भाव की, उस समर्पण की, उस प्रेम की चरम पर जा रहे हैं, जिस चरम पर परम पूज्य गुरुदेव वंद्यमाला लेकर जाना चाहते हैं। और अगर हम पुरुष देह में हैं तो हम अपनी प्रोटेक्शन की एनर्जी को जगाएं कि हमारी जिम्मेदारी है। हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम संतान हैं, हम भाई हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने देश की नारियों का, दूसरे देश की नारियों का, इस विश्व ब्रह्मांड की समूची नारियों का सम्मान करें, उन्हें पवित्र दृष्टि से देखें। विवेकानंद बन जाइए, या तो फिर पुरुष इस स्तर पर चले जाएं कि अगर कोई नारी आगे आके भी कह देना आगे से आपसे कि भाई मैं आपको पति रूप में देखती हूँ, तो आपने विवेकानंद से पूछा किसी ने, जब वो आउट ऑफ इंडिया गए, भाई मैं आपको पति रूप में देखती हूँ, विवेकानंद ने पूछा आप मुझे पति रूप में क्यों चाहती हैं, मैं आपकी जैसी संतान चाहती हूँ। विवेकानंद नतमस्तक हो गए, तो माँ मुझे अपनी संतान मान लो, या तो फिर विवेकानंद जैसी एनर्जी जनरेट कर लीजिए। पहल कौन करेगा, हम ये नहीं कह सकते, नारियां ये नहीं कह सकती कि पहले पुरुष भाई सोचें, और पुरुष ये नहीं कह सकते पहले नारी सोचें, क्योंकि इसके पहले बता दिया गायत्री प्रज्ञा है, रतंबरा है, गायत्री कहती है सुई अपनी और घुमाओ। तो सारे पुरुष अगर ये सोच लें कि हमारे नारी के आगे नतमस्तक हो जाएंगे और ये मानेंगे कि हम उनकी संतान है, तो नारी का मातृत्व भाव जगा सकते, नारी का मातृत्व भाव हायर एनर्जी पर जगाने की शक्ति रखते हैं वो, और ये यकीन मानिए रखते हैं। और अगर सारी नारियां ऐसा सोच लें कि हम मातृत्व भाव की अनंत ऊर्जा हैं, तो वो सारी वासना को इस ब्रह्मांड की लुप्त कर सकती है। ये शक्ति है हमें। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मांड रुक जाएगा, जब विवाह होगा तो बहुत पवित्र दृष्टि से होगा। अब सोचो, जहाँ नारी मातृत्व भाव पे है और पुरुष संतान भाव पर है, इतनी दिव्य एनर्जी है, जब वहां विवाह होगा तो उस विवाह की हाईएस्ट एनर्जी कितनी प्यारी होगी, उस विवाह में जो मूल एनर्जी होगी वो कितनी दिव्य होगी। हे नारी, हे माँ, तुम्हें सलाम कि तुम समर्पण करके मेरे जीवन में प्रवेश कर रही हो। अब मैं पहले तुम्हारे भीतर की माँ को नमन करता हूँ, और फिर तुम्हें मैं मित्र मानूंगा। एक पुरुष ये कहेगा अब मैं तुम्हें मित्र मानूंगा, और फिर मित्र मानकर तुम मेरी साथी हो, तुम मेरी शक्ति बनोगी, और पुरुष के भीतर का शिव यही जाग जाएगा। शिव और शक्ति का कॉन्सेप्ट एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा। विवाह दिव्य होंगे तो संतान दिव्य होगी, संतान दिव्य होगी तो राष्ट्र अपने आप दिव्य हो जाएगा, राष्ट्र दिव्य होगा तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक सकता है क्या? तो भारत को विश्व गुरु बनाने की जिम्मेदारी किसकी हो गई? फिर एक एक इंडिविजुअल की हो गई, हम सबकी हो गई, और हम माता पिता है तो थोड़ी और ज्यादा जिम्मेदारी हो गई। तो चलिए एक दैवीय जीवन की ओर चलते हैं और समझ लेते हैं कि गायत्री की उच्च स्तरीय साधना में वो शक्ति है जो भारत को विश्व गुरु बना सकती है। और भारत विश्व गुरु है, भारत विश्व गुरु है, भारत विश्व गुरु है। बस हमारा इसमें कंट्रीब्यूशन क्या है, हमको ये जानना, देखना और समझना है। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। और हमें पता है आप इस सारे कंटेंट को विश्वव्यापी, ब्रह्मांड व्यापी बना रहे हैं। सभी को आभार। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन को विश्वव्यापी बनाते हैं। संतों की और ऋषियों की इस लेखनी को सब जगह फैलाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।